हमारे गांव इमलोक का कल कल गोत्र से संबंधित है और ये कल कल काड़ू के नाम से कल कल गोत्र पड़ा था। और ये काड़ू जो सांगवान, सोरण, जाखड़ और काड़ू, ये इस तरह के 5 भाई थे, जिनमें से एक भाई उनसे अलग होके चला था और वो पहले खेड़ी में, जिसको बूरा खेड़ी भी कहते हैं, वहाँ आके रुका था। फिर वहाँ से चल के वो नीमली के पास एक गाब नाम का जोड़ है, वहाँ आके रुका। वहाँ जब वो रुके हुए थे तो उनको एक पशु जिसको जोता कहते हैं वो उनके साथ से गुजरा, जो गारा में सना हुआ था, मिट्टी में सना हुआ था। तो वहाँ से वो चल के उस वक्त का ऐसा बताते हैं कि जहाँ जहाँ भी पुरानी बसात हुई वो पानी के नज़दीक हुई, तो वहाँ से वो उसके पैरों के निशानों के साथ साथ चलते हुए और इस जगह पर आए और वहाँ जिसको आज इमलोटा बोलते हैं, उस जगह पे उन्होंने अपना परमानेंट डेरा जमा लिया। पीने के पानी के लिए उन्होंने कुएं बनवाए। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई और कुओं की संख्या भी बढ़ती गई। हमारे उनके कोई पूर्वज समझो या बाहर से आए थे या उन्हीं में से कोई था, एक बाबा बना और उसके नाम से बाबा मुकरवाड़ा के नाम से हमारे गांव में मान्यता का एक जोड़ भी है। जी, तो गांव में देश सेवा में गांव किस प्रकार से अग्रणी? गांव इमलोटा में स्वतंत्रता सेना जब से देश आज़ाद करवाने में हमारे गांव के कम से कम 25-30 जवान सेकेंड वर्ल्ड वार में रह चुके और आज भी कम से कम हमारे गांव के हजारों बच्चे सेना में हैं, कार्यरत हैं। तो गांव में पुरानी धरोहर के रूप में बात करें तो ये तालाब वो क्या क्या हैं, कितने हैं, किस किस तरीके से, कितने सालों से गांव में जब से गांव बसा है उस वक़्त से लेके और लगभग आज से 50 साल पहले तक के लगभग 15-16 कुएं हैं और 10 या 11 तालाब हैं। मंदिर है, शिव मंदिर हमारे गांव में बहुत पुराना है। लगभग गांव बसा उसके आसपास का बाबा मुकरवाड़ा धाम में भी एक पुराना मंदिर है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, गांव में +2 तक कन्या विद्यालय है और +2 तक बच्चों का, लड़कों का स्कूल भी है। और जो जो बढ़ोतरी हुई उस वक़्त 3 प्राइवेट स्कूल भी गांव में हैं। तो आज गांव में क्या सुविधाएं हैं? गांव में सुविधाएं शिक्षा के नाम पर तो मैं पहले ही कह चुका, उससे हटके गांव में आने जाने के लिए चारों तरफ गांव से जुड़ते हुए सड़कें हैं। गांव की गलियां सारी की सारी पक्की हैं। पीने के पानी की सुविधा तो है लेकिन जैसी होनी चाहिए उसमें कमी है। उस बारे हम सरकार से बार बार आग्रह भी करते हैं और हमारे गांव की पीने के पानी की सुविधा ठीक तरह से सुचारू करवाई जाए। अच्छा, तो इसके अलावा जो गांव में जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? आज मौके के हिसाब से सबसे 1 नंबर की बात तो ये है अब हमारे गांव में इंटरनेशनल खिलाड़ी तक रह चुके, उसके बावजूद
ना तो यहाँ कोई स्टेडियम है, ना व्यायामशाला। गांव की आबादी के हिसाब से गांव की आबादी यूँ लगाओ 2000 कुड्डी का गांव है, 5000 से ऊपर हमारे गांव की वोट हैं। टोटल आबादी जिसको हम बोलते हैं बच्चों समेत वो 10,000 पार कर रही है, 12 साढ़े 11,000 के आसपास है। उसके बावजूद यहाँ सरकार की तरफ से खेल में सहयोग करने के लिए कोई सुविधा नहीं। और पानी निकासी को लेकर पानी निकासी के लिए हम बार बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन हमारी गंदे पानी की निकासी का कोई समाधान आज तक नहीं है। इसके अलावा जो तालाबों की बात की, तो तालाब की कुछ अलग से पहचान भी है, जिस प्रकार से भाई कोई भी धार्मिक मन हो। हमारे तालाब की सफाई नहीं हो रही। हमारे गांव में जब से गांव बसा है मोटे तौर पर तो एक तो वो तालाब है, एक मान्यता जैसे हम बाबा मुकरवाला धाम बोलते हैं, एक वहाँ भी तालाब है। वैसे गांव में 12 तालाब हैं। छटाई करवाने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे गांव का वाटर लेवल बिल्कुल धरातल पर है। अच्छा, जो जैसे कहते हैं कि झाड़ा लगवाते हैं, किस प्रकार का मतलब तालाब या झोड़ी कोई ऐसी भी है जहाँ लोगों की जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो दूर होती हैं? एक जोड़ है जिसमें पीलिया के रोगी नहाने आते हैं। वो वैसे तो सीमा में तो गोवर्धन माजरा किम पड़ता है, लेकिन वो हमारे गांव इमलोटा के नाम से ही प्रचलित है। गांव इमलोटा में एक पीलिया जोड़ है जिसमें पीलिया रोगी ठीक होते हैं नहाने से शनिवार एतवार। तो लड़कियों को लेकर गांव किस प्रकार जागरूक है और क्या गांव का लिंगानुपात है? लिंगानुपात तो 90-100 का है। जहाँ तक शिक्षा से संबंधित बात है, लड़की और लड़के पढ़ाई के हिसाब से हर माँ बाप जागरूक हैं, अपने बच्चों को शिक्षा जहाँ तक कोशिश रहती है शिक्षक बनाने की कोशिश करते हैं, शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक भी बच्चे की इच्छा होती है। नौकरियां भी करती हैं लड़कियां? लड़कियां नौकरी भी करती हैं और लड़के भी करते हैं, लेकिन अब सरकार का प्रोत्साहन कम है। नौकरी करने योग्य तो लगभग घर गए, नहीं तो हर दूसरे घर में बच्चा है, लेकिन सरकार जो लग रहे हैं उन्हीं को छुड़वाने लग रही है। तो इसके अलावा जैसे आज युवाओं की बात करें, तो युवाओं को क्या आपकी तरफ से कोई संदेश, आपकी उम्र भी काफ़ी? युवाओं को तो मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में अपना सरकार तो नौकरी दे नहीं, अपना किसी तरह का अलग से धंधा करने की कोशिश करो, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखो। यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ।